बहनों भाई नमस्कार। स्पेशली नमस्कार मेरे बहन भाई वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल के बहन भाइयों को नमस्कार। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं और मई में उसका रिपोर्ट आ जाएगी। मार्च में उसके वोट पड़ना है मार्च में। तो मेरे सभी बहन भाइयों को एक तो कहना है कि देखो, सारे स्पेशली मैं हिंदू बहन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो अभी भी वो अपनी आँख मीच कर सो रहे हैं बिस्तरों में, अभी भी ना उन्होंने अपने धर्म की कोई चिंता है, ना अपने देश की कोई चिंता है, ना किसी बात की उनको चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, किसी चीज़ की। हिंदू लोगों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, हिंदू लोगों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, ना तो उनको अपने धर्म की चिंता है, ना अपने देश की चिंता है, ना अपने बच्चों की चिंता है। उनको चिंता कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए इधर उधर से, वो उसी में खुश हो जाते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं, फिर भी जागते नहीं हैं। ये है हिंदू लोग, कलकत्ते की नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब ये देखो, इंडिया में पूरे वर्ल्ड को पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को पता है, और इंडियन को आज तक नहीं पता है। जान के भी अनजान बने रहते हैं। जो बात है, घुसपैठी जो हैं वो हकीकत में हैं, हकीकत में इंडिया में घुसपैठी हैं। तो ये बताओ, आप अपनी नौकरी और अपने पैसे, चलो इंसानियत होती है, मगर इंसानियत होनी चाहिए जब इंडिया में हद से ज़्यादा पैसा है, हद से ज़्यादा काम है। चलो इंसानियत काम करती है, इंसानियत स्वीकार करी जाती है, मगर इंडिया में खुद हिंदुओं के लिए और इंडियन मुसलमानों के लिए खाने को पैसा नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है। तो जो घुसपैठी हैं वो किधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो इंडियन पेपर ले रहे हैं और वोटिंग में अपना समाधान करते हैं, और फिर गांडू गदर होता है, हिंदुओं की लड़कियों को मारते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। और एक और चीज़ चल रही है, जो एक और चीज़ है जो वाकई में है, इस चीज़ को ऑफिशियल होने वाला है। ये चीज़ टेररिस्ट जो है, इंटरनेशनल एक नाम बन चुका है, और इसको धर्म का नाम से पुकारा जाया करेगा। धर्म के नाम से, धर्म के बेस से इसको बुलाया जाया करेगा। टेररिस्ट का मतलब होता है किसी धर्म के लिए कह रहे हैं, किसी धर्म के लिए बात कर रहे हैं, और ये हौले 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 देशों में प्रवेश कर रहा है, कुछ देशों में प्रवेश कर रहा है। और कुछ लोग हैं ना, इस चीज़ को समझने लगे हैं। जब हम टेररिस्ट कहते हैं, वो लोग समझते हैं और कहते हैं कि हमसे कहा जा रहा है। तो ये बात सच है, ये बात सच है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसकी जांच करा है, मैंने इसकी जांच करा है। मुसलमान लोग कुछ डाउट में हैं इस मामले में, हो सकता है सच हैं, मैं तो भाई, हो सकता है वो सच हैं या गलत हैं, मगर अपने आप को उसमें मिक्स करके चलते हैं, वो कान खड़े करते हैं। जब हम कोई लोग कहते हैं टेररिस्ट का बात करते हैं, तो कुछ 75% मुसलमान की आबादी, 75% वर्ल्ड के मुसलमान की आबादी, 75% की वर्ल्ड के मुसलमान की आबादी, वो अपने आप को और अपने धर्म को इस मामले में लेके चलती है। चलो, ये तो रही इनकी प्रॉब्लम, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं कहता हूँ इन अपने हिंदू भाइयों से कि हिंदू भाइयों, तुम यार पढ़े लिखे होते हो, समझदार होते हो, अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, मगर खुद होशियारी से जीना सीख लो और अपने बच्चों को जीना सिखाओ।
खुद तो तुम थोड़े से पैसे में अपने अपने आप को बेच रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, मगर अगर तुम्हारी लड़की होती है उसको भी बेच रहे हो तुम। क्योंकि सामने वाला घुसपैठिया जो टेररिस्ट है वो नज़र बैठाए बैठा है कब इसकी लड़की बाहर निकले, कम इससे शुरुआत करें बात करने की, कोई ना कोई बहाना लगा के ये वो करते हैं। ये तो होगी ये दूसरी कहानी। मगर आज मैं कह रहा हूँ इलेक्शन हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन वो जो स्टेट वोटिंग होने वाली है। तो अब आप लोग देखो, और हिंदुओं से स्पेशली देखो, मैं धर्म को लेके कह रहा हूँ, देश को लेके कह रहा हूँ, मगर इसमें हिंदू ही नहीं सारे इंडियन आते हैं, सारे इंडियन आते हैं इस देश में, सारे इंडियन आते हैं, चाहे इस देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियनी हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हैं, सभी इस देश में आते हैं। मगर स्पेशली मैं हिंदुओं से इसलिए कह रहा हूँ, आज देखो इन लोगों की आबादी 28% की आबादी है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में मतलब स्टेट में 28% की आबादी है। और 28% की आबादी में से कम से कम नहीं तो 115, 120-25 के लेवल इनकी पॉलिटिक्स सीट जो होती हैं जो जिताने की जो सीट होती हैं इतनी धारा में है, 115 से लेके 125-30 की करीब इनकी सीट है। तो ये बताओ, अगर इनसे कोई पूछे मेजॉरिटी के जो मुसलमान हैं वहाँ के वेस्ट बंगाल के कहाँ से हैं, घुसपैठी हैं ये सब, तो घुसपैठी कभी ये हिंदू को वोट देगा नहीं, उसी को देगा जो इनकी तरफ बोलेगा, इनकी तरफ पैंट उठा के खड़ा हो जाए लड़के के सामने औरत हो कोई हो खड़ा हो जाए, आदमी है वो भी, तो ये खुश हैं ये लोग। अगर इनकी तरफ नहीं बोलो तो इनको गुस्सा आती है, इनको सारे कर्म करने दो, इनकी जो ये चाहते हैं वो सारे कर्म करने दो तो ये खुश होते हैं, और इनके खिलाफ बोलो तो गुस्सा होते हैं। इनकी पॉलिसी ये है, और ये इससे कहते हैं नो गैम्बलिंग टेररिस्ट सिस्टम, ये टेररिस्ट की पॉलिसी है। अब ये देखो 28% की आबादी है इन लोगों की वेस्ट बंगाल में। अरे आज भी सोच लो, वेस्ट बंगाल में सिर्फ 28% की आबादी है, इसलिए वो कौन सी ममता बनर्जी है, कौन सी ममता झल्लो है, कौन सी है, वो हिंदू है या मुसलमान है, कौन है, हमें तो यही नहीं पता है उसकी धर्म क्या है। हैं, मेरे को तो लगती है उसका करना धरना जो भी आदि 75% वो मुस्लिम है, ममता जो कौन है वहाँ की जो औरत है बुढ़िया, 75% मुसलमान है, वो टेररिस्ट है, और 25% के करीब हिंदू धर्म को वो एक्सेप्ट करती है और रिस्पेक्ट करती है, नहीं वरना वो रिस्पेक्ट नहीं करती है हिंदू धर्म को। तो इसी बेस में मैं कह रहा हूँ मेरे हिंदू बहन भाइयों, आप लोग जागोगे या सोते रहोगे, अभी भी टाइम है, बीजेपी को लाओ, बीजेपी में भी हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, सभी धर्म का है बीजेपी में, मगर वो लोग देश धर्म है, देशभक्त हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश को उठाना चाहते हैं, देश को ज़मीन पर लाना नहीं चाहते हैं, देश को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। सुन लो मेरे बहन भाइयों, ये बात तो सच है कि बीजेपी एक नेशनल स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो सभी के लिए अच्छा करेगी। और पहले तो जो गड्ढे भरे हैं ना चोर नेताओं ने, गड्ढे कितने बड़े बड़े कर रखे हैं, उन गड्ढों को भरती है बीजेपी, रोड बनाने के लिए, कुछ करने के लिए,
पुराने जो गड्ढे भरे हुए हैं, पुराने जो नुकसान होते हैं, उनको सुधारना होता है। देखो इसीलिए बीजेपी 10 साल से आ गई, कुछ हौले नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर नज़र आ रहा है कि काम धाम सब नज़र आ रहा है, मगर कुछ दल्ले ऐसे हैं, हिंदू ही दल्ले हैं, मुसलमान तो बाद में, मुसलमान तो ऑटोमेटिकली हो जाए, हिंदू कुछ दल्ले ऐसे हैं जो उनको पैसे देके अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं। देश तो बहुत दूर बात है, पहले वो अपनी बहन बेटियां बेचते हैं, फिर बाद में देश तो बिक ही रहा है। हिंदू नेता और कुछ दल्ले हैं जो नेताओं के इशारे से चल रहे हैं। तो ये बताओ, आज भी तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे मेरे हिंदू बहन भाइयों, अपनी बहन बेटियां ऐसे बेचते रहोगे, दल्लागिरी करते रहोगे, देश को कभी भी आप देश की तरफ पचोगे नहीं, अपने बच्चों की तरफ नहीं पचोगे। और सी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए देश के लिए, देश के हक के लिए हैं। अब देखो बाकी, देखो ऐसे नेताओं से बचो जो चोर नेता हैं, जो देश के लिए आज तक कुछ नहीं करा, जात बरादरी करके उन्होंने पॉलिटिक करी है, ऐसे लोगों से बचो। मेरे को तो भाई सीधी सीधी कहता हूँ, बीजेपी में कोई जात बरादरी नहीं है, हिंदू देश है, जो बात है हिंदू देश है, मुसलमान भी रह रहा है प्यार से, क्रिश्चियन भी रह रहा है प्यार से, सारी धर्म के लोग प्यार से रह रहे हैं, तो रहने दो शांति से। अगर मुसलमान की आबादी देख लो 28% है बस बंगाल में, तो देख लो हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है, सुन हो, कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, हिंदुओं को मारते हैं, तोड़ते हैं, खूब गुंडागिरी करते हैं मुसलमान। और ये बात तो मुसलमान भाई समझ रहा है कि सबसे ज़्यादा खून खराबा गुंडागिरी मुसलमान ही करता है। उवैसी ने वहाँ का उवैसी ने क्या कह दिया, 25 मिनट दे दो हमें, 2-2.5 घंटे दे दो, हम सारे मुसलमानों को, हिंदुओं को लाइन में लगा देंगे। उवैसी ने तो मुँह करके कहा था। तो ये मुसलमानों की सोच है ना, बहुत खतरनाक सोच है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बहनों भाइयों, जो मुसलमान अच्छे लोग होते हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, खा रहे हैं और इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। उनको पता है कि हमारा धर्म ऐसा है, उनको पता है कि हमारा धर्म ऐसा है। मैं खुद अपने पेट से नहीं बना के कह रहा हूँ, जो सच्चा इंसान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सच्चा इंसान होगा वो खुल के कहेगा। मैं तो भाई खुल के कहता हूँ, मैं चाहे हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, यहूदी हूँ, जो भी हूँ, पहले इंसान हूँ। और जो मैं देख रहा हूँ वो कहता हूँ। आज की डेट में और शुरुआत में इस्लाम ने जो करा है अच्छा कोई नहीं करा, बुरे के अलावा अच्छा कुछ नहीं करा। और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम ने कोई अच्छा नहीं करा है किसी के लिए। मगर मुसलमान में से 100 मुसलमान में से 10 ऐसा होता है खुल के कहता है हाँ सही बात है। यही तो हमेशा ये छुपाते हैं, हर चीज़ को छुपाते हैं। अरे ये सोचो, तुम 50 दफ़ा अल्लाह अल्लाह करते हो, क्यों करते हो अल्लाह? अल्लाह अल्लाह करते हो क्यों करते हो? क्योंकि तुम उसकी जगह पे माफ़ी मांग रहे हो, अल्लाह की जगह पे तुम माफ़ी मांग रहे हो। तो भाई ये क्या हुआ? अल्लाह ने ऐसा क्या बुरे कर्म करे जो तुम लोग हमेशा उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो? जबकि तो इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो तुम, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो। तो उसने ऐसा कौन सा उल्टा कर्म करा है जो तुम लोग माफ़ी मांगते हो उससे और कहते हो कि अल्लाह हमारा सबसे बड़ा? कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। पहला नंबर इंसानियत है। इंसानियत जिस देश में रहते हो उस देश की इंसान बन के उस देश के बारे में सोचा करो। उसके बाद घर में घुसो, अपना धर्म मानो। ये होता है सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ा धर्म, अगर माने चलो तो। मगर तुम्हारे अंदर नहीं है मेरे बहन भाइयों, मुसलमान बहन भाइयों, आप लोगों के अंदर ये है ही नहीं। ये आप लोगों को सिखाया नहीं है। अगर आप लोगों को ये सिखाया होता तो आज आप लोगों को जो नाम नया मिल रहा है इस्लाम को, वो मिल रहा है टेररिज्म। ये ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम को नया नाम दिया जाएगा टेररिस्ट। और टेररिस्ट का हिसाब यही होगा, हाँ भाई, एक टेररिस्ट 2 टेररिस्ट, एक मुसलमान 2 मुसलमान, ऐसे जो कहते हैं। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो शुरुआत हुई है नहीं, आज से मैं 25-30 साल पहले ये जानता ही नहीं था कौन टेररिस्ट है कौन क्या है। हम सब साथ में खाते थे, साथ में उठते बैठते थे, कोई जानते नहीं थे। मगर किसने बनाया है ये? अब देख लो, उवैसी
ये सब कुछ नहीं था। अभी इंडिया में देखो, तुम खुल के लड़ाई लड़ते हो हिंदुओं से, हिंदुओं का सामना करते हो, और तुम ये नहीं समझ रहे हो कि भाई ये हमें कितना बचा। नहीं तो तुम्हारा तो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बन ही गया था, हैं? फिर भी तुम इधर कितनी की आबादी तुम्हारी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया। ये समझने हिंदू लोग बड़े कुछ नहीं कहते हैं, मगर कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा बहन भाइयों यही है। आज बांग्लादेश कल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, और वेस्ट बंगाल के मेरे बहन भाइयों से ये कहना है, अपने स्टेट के लिए वोट डालो, अपने स्टेट के लिए वोट डालो। ये तो मैं सभी से कह रहा हूँ, ये तो सभी से कह रहा हूँ, ये तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी से कह रहा हूँ, और स्पेशली हिंदू से कह रहा हूँ। उस पार्टी को वोट डालो, बीजेपी को जिताओ, अपने स्टेट को बचाओ, घुसपैठियों को भगाओ, अपने देश को बचाओ, अपने देश को बचाओ, घुसपैठियों को भगाओ, बीजेपी को वोट डालो, और अपने धर्म को बचाओ। नहीं, ममता है ना, तुम्हारे धर्म को बर्बाद कर देगी। हिंदू धर्म को वो नहीं चाहती है, ये पक्का, ये मुसलमानों को भी पता है। इसीलिए 28% की आबादी कल वेस्ट बंगाल में बढ़ गई है, हो गई है, और वो सामना करते हैं, हिंदुओं को भगाते हैं, ये करते हैं। तो इन चीज़ों से बचो। बहुत सी स्टेट हैं जो मुसलमान की आबादी बढ़ती जा रही है, और ये देश के लिए बहुत ही डेंजरसपन एक समय पे आके हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो भाई सीधी कहता हूँ कि देखो, इंसान की उसकी बुराई नहीं करता है, इंसान जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, तो बुरे की तो बुराई करनी पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब बात है, या क्रिश्चियन हो। हाँ? जो बंदा अपनों को नहीं छोड़ता है, जो धर्म अपनों को नहीं छोड़ता है, तो वो दूसरे को क्या छोड़ देगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बंगाली भाइयों, कलकत्ता के पूरे स्टेट वेस्ट बंगाली भाइयों, बीजेपी को वोट दो, अपने स्टेट को बचाओ, और अपने धर्म को बचाओ, अपने देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।